वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी बच्चों लेटेस्ट सेशन 2025 एंड 26 की बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का स्कर्वी रोगों से रक्षा करता है, तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों? विटामिन सी। तो उससे रक्षा कौन करेगा? विटामिन सी। आलू है तो आलू क्या है? एक तना है बच्चों, ठीक है। आलू भले जमीन के अंदर उगता है लेकिन है क्या? तना। ग हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है कौन? कैल्शियम व फास्फोरस। दालें किस पोषक पदार्थ का प्रमुख स्रोत है? तो दालें जो है वो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर बच्चों मैंने पॉइंट वाइज शॉर्ट में लिखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, यह हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों के विकास में मदद करता है, यह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। भोजन शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी ये बच्चों ये चित्र देखकर हमें भरना है। तो इसमें में से कार्बोहाइड्रेट खाद्य सामग्री क्या है? आलू। वसा का स्रोत इसमें क्या रखा हुआ है बच्चों? तो घी, ठीक है। नेक्स्ट, दूध से विटामिन डैश तथा खनिज लवण प्राप्त होता है। तो दूध से विटामिन ए, डी, ई, के और खनिज लवण क्या मिलते हैं हमको? फास्फोरस व कैल्शियम। फल विटामिन ए का स्रोत है, तो यहाँ पर देखिए पपीता बना है, तो पपीता जो है फल वो विटामिन ए का स्रोत है। शरीर को ऊर्जा डैश से प्राप्त होती है, किसे प्राप्त होती है बच्चों? भोजन से। प्रश्न 4, निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि तेल वसा के पादप स्रोत हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। खा वसा की कमी से हृदय संबंधी रोग होते हैं, गलत है। वसा की अधिकता से होते हैं, कमी से नहीं। ग विटामिन बी तथा सी वसा में घुलनशील है, गलत है बच्चों, ये जल में घुलनशील है। घ संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी होने चाहिए, बिल्कुल सही है बच्चों। प्रश्न 5, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। विटामिन डी की कमी, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। घेंघा रोग किससे होता है बच्चों? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। हमारे शरीर का 60 से 70% भाग क्या है बच्चों? जल, ठीक है। नेक्स्ट है किशमिश। किशमिश क्या होता है? अंगूर से किशमिश बनती है बच्चों। शरीर की वृद्धि रुकना, तो शरीर की वृद्धि कब रुकेगी? जब कुपोषण होगा तो शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। प्रश्न 6, नीचे दिए गए बॉक्स में विटामिन के स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखकर पूरा कीजिए। तो विटामिन ए, इसके स्रोत क्या है? अंडा, घी। रोग कौन सा होता है इसकी कमी से? रतौंधी। लक्षण क्या है? रात में ठीक से ना दिखना। विटामिन बी मछली, अनाज के छिलके में पाया जाता है, इससे बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और लक्षण क्या है? त्वचा का फटना। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य का प्रकाश, मक्खन इत्यादि से। रोग इसकी कमी से सूखा रोग होता है। लक्षण इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई हरी सब्जियों और अंडे में मिलता है, इससे की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और लक्षण क्या है? पक्षाघात यानी पैरालाइसिस। विटामिन के सोयाबीन और अंडा, ठीक है, इसमें मिलता है। इसकी कमी से रुधिर स्राव रोग हो जाता है, यानी कट गया बच्चों कहीं तो खून अगर आपका बह रहा है तो जल्दी रुकेगा नहीं। और इसके लक्षण क्या है? चक्कर आना। प्रश्न 7, आवश्यक विटामिन का नाम लिखिए। जो दांतों एवं मसूड़ों को सुरक्षित रखता है, तो कौन रखेगा? विटामिन सी। जो रोगों से लड़ता है, विटामिन ए व सी। जो रक्त के जमने में सहायक है, विटामिन के। जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। अंगा जो जल में अघुलनशील है, यानी जल में नहीं घुलता, तो किसमें घुलेगा बच्चों? वसा में घुलेगा, ठीक है। तो विटामिन ए, डी, ई और के। प्रश्न 8, ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वसा के एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, घी, तेल, मांस और दूध। कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू, केला, गन्ना।
प्रोटीन चना, मटर, मसूर, सोयाबीन। विटामिन अंडा, दूध, मछली, हरी सब्जियां। रेशे दाल, चोकर युक्त आटा, दलिया, रेशेदार फल। प्रश्न 9, आप निम्नलिखित लक्षण वाले व्यक्ति को अपने खाने में किस खाद्य पदार्थ को शामिल करने का सुझाव देंगे? जिसके मसूड़ों से खून निकलता हो तो उसे हम क्या देंगे बच्चों? खट्टे फल। रात में ठीक से दिखाई ना देता हो तो पपीता और गाजर। होंठ फटे हुए हो तो अंडा और मछली। हड्डियां कमजोर हो तो दूध और अंडा। व्यक्ति दुबला पतला हो तो घी और अंडा, या आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं मछली। ठीक है। प्रश्न 10, नीचे दिए गए खनिज लवणों के स्रोत, कमी से उत्पन्न रोग तथा रोग के लक्षण लिखिए। आयरन के स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से एनीमिया होता है। रोग के लक्षण है नाखून सफेद हो जाते हैं और थकान होती है। कैल्शियम, कैल्शियम का स्रोत है दूध, पनीर। कमी से क्या सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। रोग के लक्षण क्या है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फॉस्फोरस, बादाम और सूरजमुखी में मिलता है। इसकी कमी से सूखा रोग होता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन समुद्री भोजन और नमक से मिलता है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है और गले में सूजन आ जाती है। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।